अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लियाकत फिजिक्स और आज हम एक अगला टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मोमेंट ऑफ फोर्स या टार्क को। चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, इसमें इस चैप्टर में हम बेसिकली डिस्कस ही फोर्सेस की मुख्तलिफ टाइप्स को करेंगे, फोर्सेस के रिजोल्यूशन को करेंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में? मूवमेंट ऑफ फोर्स, यानी कि फोर्स किस तरह से किसी बॉडी के अंदर मूवमेंट लेकर आती है, यानी कि उसके अंदर हरकत पैदा करती है या उसके अंदर रोटेशन पैदा करती है, वो किस तरह से पैदा करती है। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए अब आप कि हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, जिसमें आज का टॉपिक है हमारे पास मूवमेंट ऑफ फोर्स या टार्क। कहीं पर आपके बुक्स में डायरेक्ट टॉपिक दिया होता है व्हाट इज टार्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स के साथ टार्क भी। तो मूवमेंट ऑफ फोर्स और टार्क बेसिकली एक ही चीज़ है, सही है, जिसे हम भी लिखते हैं मुख्तलिफ तरह से। तो डेफिनेशन किस तरीके से आपने करनी है? डेफिनेशन है मूवमेंट ऑफ फोर्स की, द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय अ बॉडी ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। टर्निंग इफेक्ट क्या होता है? यानी कि चीज़ पूरी एक जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रही है, यानी कि आपने एक बॉडी पे फोर्स अप्लाई की और वो बॉडी पूरी की पूरी डिस्प्लेस हो गई, यानी कि आपने कार को धक्का दिया, कार आगे चली गई, या आप साइकिल ले लें। तो यहाँ पर ये केस में ये टर्निंग इफेक्ट नहीं है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रही है। लेकिन वो फोर्स जिसके ज़रिए से बॉडी टर्न ले ले, सपोज आपने डोर ले लिया, डोर पे आपने फोर्स अप्लाई की, क्या होगा? डोर रिवॉल्व कर जाएगा। ऐसा ही होता है ना हमारे पास। डोर के रिवॉल्व होने की वजह से यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हुआ? यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट की डेफिनेशन हम कुछ यूँ करते हैं, द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय अ बॉडी ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। वो टर्निंग इफेक्ट जो कि किस वजह से प्रोड्यूस होता है? अप्लाइड फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है। यानी नेचुरली कोई ऐसी कार नहीं है, हमेशा हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, उस टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? मूवमेंट ऑफ फोर्स या टार्क। सो व्यूअर्स देखें, इससे पहले हमने पढ़ा वो फोर्स जो कि किसी भी बॉडी को मजबूर करे कि वो उसके इर्द गिर्द सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करे, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? उस फोर्स को हम नाम देते हैं सेंट्रिपिटल फोर्स का। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ काइंड की फोर्सेस पढ़े। वो फोर्स जो कि बॉडी को अपने सेंटर की तरफ खींचे, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह से वो फोर्स जो कि किसी भी बॉडी के अंदर क्या पैदा करे? रोटेशन पैदा करे। एक पॉइंट उसका फिक्स है। आप डोर बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जाम्पल डोर की ले सकते हैं, दरवाजे की या खिड़की की ले सकते हैं कि एक साइड उसकी फिक्स है, एक साइड से वो रिवॉल्व कर सकता है। अब आपने उस पर फोर्स अप्लाई की और उसमें टर्न पैदा हुआ, किसके अंदर? डोर के अंदर। तो वहाँ क्या हो रही है? रोटेशन पैदा हो रही है, यानी कि क्या? मूवमेंट ऑफ फोर्स पैदा हो रहा है, टार्क पैदा हो रहा है। सेकंड डेफिनेशन आप देखिए, सेकंड डेफिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ा समझ आ जाएगी। और फिर हम एक बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं ताकि फिर आपको और क्लियर हो जाए। तो सेकंड डेफिनेशन क्या है? टू मेजर द रोटेटिंग टेंडेंसी ऑफ अप्लाइड फोर्स अबाउट द फिक्स पॉइंट। इसको समझाने के लिए मैं अब लेती हूँ एक एग्जाम्पल। सपोज करें कि हमारे पास एक क्या है? डोर है। डोर कुछ इस तरह का है, कुछ भी विजुअलाइज कर सकते हैं आप अपने इर्द गिर्द कोई भी डोर। तो क्या है यहाँ पर आप देखिए, ये पॉइंट क्या है? फिक्स्ड है। ये पॉइंट क्या है? फिक्स्ड है। और इसी पॉइंट पर हमारे पास रिवॉल्व भी करता है डोर, इसी पॉइंट पर रिवॉल्व करता है ना। ये कौन सा पॉइंट है? ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। और ये फिक्स पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? ये फिक्स पॉइंट है। ये वो पॉइंट है जहां पर डोर रिवॉल्व करता है। इसके बाद ये वाला पॉइंट जो है, जो कि हैंडल है, हैंडल पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये कौन सा पॉइंट होगा? पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। कौन सा पॉइंट है ये? पॉइंट ऑफ, ये हमारे पास पॉइंट है, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स।
एक्शन ऑफ फोर्स। दो चीजें आपको समझ आ गई। ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो कि फिक्स पॉइंट होता है। ये हैंडल है हमारे डोर का, बिल्कुल आखिरी किनारा पे ये हैंडल लगा होता है। और ये क्या है, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, यानी इस पॉइंट पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। तीसरी क्या चीज है, तीसरी चीज है, देखिए आप जरा, मैं इस कलर से ही बना देती हूँ, या ये कलर ले लेते हैं। ये पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ये जो पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन है, देख रहे हैं आप, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ये है और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, इन दोनों के दरमियान जितना डिस्टेंस होगा, क्या होगा, जितना डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म। क्या कहते हैं, मोमेंट आर्म। आपने एक डोर के अंदर तीन चीजें विजुअलाइज कर ली, समझ ली, पॉइंट आउट कर लिया आपने। एक फिक्स पॉइंट है डोर का जो कि दीवार के साथ हमारे पास लगा हुआ होता है, सही है, बाय मीन्स ऑफ समथिंग विच रिवॉल्व। तो यही पॉइंट एक्सिस ऑफ रोटेशन का भी काम करता है। इसी पॉइंट पर क्या होता है, वो रिवॉल्व भी कर रहा होता है। दूसरा पॉइंट कौन सा हो गया, हैंडल हो गया, जिस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, वो क्या है, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। तीसरी चीज़ क्या है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है और मोमेंट आर्म, इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं मोमेंट आर्म। यानी कि किसी भी पॉइंट पर आप देखिए डोर में ये पॉइंट फिक्स्ड है, यहाँ पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे, ये यहाँ पर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे और फिर क्या पैदा होगी, रोटेशन पैदा होगी। अब किसी भी पॉइंट पर रोटेशन भी पैदा हो, पॉइंट भी फिक्स्ड हो एक, और अप्लाई फोर्स हो रही हो, एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई हो रही हो, तो वहाँ पर जो रोटेशन पैदा होती है, जो कि डोर के अंदर पैदा होती है, उसको मेजर करने के लिए हम क्या टर्म ढूंढते हैं, हम एक नई टर्म निकालते हैं, क्या, टार्क। जैसे कि लेंथ को फाइंड करने के लिए हमने यूनिट निकाला, मीटर टर्म निकाली, लेंथ टर्म निकाली। मास को नापने के लिए हमने किसी चीज़ का वजन फाइंड आउट करने के लिए हमने मास निकाला, टाइम निकाला। इसी तरह से हमने जो कि रोटेशन है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमने कौन सी टर्म निकाली, उसके लिए हमने टर्म निकाली, क्या, टार्क। अब हम डिस्कस करते हैं कि टार्क की मैथमेटिकल फॉर्म क्या है। तो मैथमेटिकल फॉर्म क्या है हमारे पास, मैथमेटिकल फॉर्म है हमारे पास टार्क की, मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, वो मैथमेटिकल फॉर्म है टार्क का हमारे पास, इट इज़ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। स्पेशल बात मैं आपको बताता हूँ, मूवमेंट आर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से एंड पुट वेक्टर ऑन इट, सही है। एक्सटर्नल फोर्स को तो हम सिंपली कैपिटल एफ से डिनोट करते ही हैं, लेकिन मूवमेंट आर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, आर से। अब क्या है हमारे पास, टार्क को हम डिनोट करते हैं किससे, टा से। प्रोनाउंस हम टा को करते हैं जब हम लिखने लगते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से इसकी सैम्बल है, टा, ये, दिस इज टा, नॉट टार्क। लिखने में हम इसे टार्क लिखेंगे, लेकिन जब भी आप इस सैम्बल को पढ़ेंगे तो इसे आप टार्क नहीं जबकि टा कहेंगे। तो टा इज इक्वल टू आर, यानी मोमेंट आर्म क्रॉस एक्सटर्नल फोर्स। इट इज नॉट अ साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन, इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट। आप जानते हैं कि हमारे पास दो किस्म के प्रोडक्ट्स निकलते हैं, एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है और एक डॉट प्रोडक्ट होता है, सही है। हमारे पास जब दो वेक्टर क्वांटिटीज आपस में मल्टीप्लाई हों और उनसे हमें एक वेक्टर क्वांटिटी ही मिले, तो वो कौन सा प्रोडक्ट हम लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। सो टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, नॉट आर मल्टीप्लाई एफ, रिमेंबर इट इज आर क्रॉस एफ, यानी इट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड अप्लाइड फोर्स, या एक्सटर्नल फोर्स। तो इस क्रॉस को खत्म करने के लिए हम क्या पुट करते हैं, आप जानते हैं कि टा इज इक्वल टू आर, कैपिटल आर, जिस पे हम वेक्टर का साइन पुट कर देते हैं, एफ साइन ऑफ टीटा, यानी कि मूवमेंट आर्म और एक्शन जो फोर्स है इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो भी हम देखेंगे, और साथ में दोनों का मैग्नीट्यूड हम चेक करेंगे। ये सारी चीज़ें हम फाइंड करने के बाद क्या फाइंड कर लेंगे, हम फाइंड कर लेंगे किसको, टा को, यानी कि टार्क को। इससे बाद हम डिस्कस करते हैं वो फैक्टर्स जिन फैक्टर्स पर हमारे पास टार्क डिपेंड करता है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे उन फैक्टर्स को जिन फैक्टर्स पर हमारे पास टार्क डिपेंड करता है। सो आई होप
अब तक जो जनरल इंटरफेस है आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स का वो समझ आ गया होगा कि मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या चीज़ है, टार्क क्या चीज़ है। मैं आपको बताती चलूँ कि हर वो फोर्स जो कि किसी भी बॉडी के अंदर रोटेशन पैदा करे उसे टार्क कहते हैं। आप बॉटल का ढक्कन खोलते हैं, देखें आप बॉटल का ढक्कन आप खोलते हैं तो क्या प्रोड्यूस होती है, ढक्कन के अंदर रोटेशन पैदा होती है, वहाँ भी टार्क है। आप नट खोलते हैं प्लास लेकर तो क्या पैदा हो रही है, आप एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से रोटेशन पैदा हो रही है, तो इसे भी हम क्या कहेंगे, इसे भी हम टार्क कहेंगे। सही है, आई होप आपको समझ आ गया होगा ये टॉपिक। इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्या, इसके बाद हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो फैक्टर्स जिन पर टार्क डिपेंड करता है, यानी कब टार्क मैक्सिमम होगा, कब टार्क मिनिमम होगा, ये सारी चीज़ें अब हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।